अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सेम जो है लास्ट वीडियो जो थी उसका पार्ट 2 जो है ये अब स्टार्ट किया मैंने। ये पहले एक लेयर जो है मैंने लगा दी हुई थी इन सारे बीजल्स पे। ये सारे बीजल्स का भी मैंने आपको वैसे तो पहले बताया था, लेकिन एक दफ़ा फिर बताती चलूँ ये मैंने चीज़ें कहाँ से ली हैं। और जो है ये मेरी एग्ज़िबिशन थी, मैंने उसके लिए ये सारे पेंडेंट्स बनाए थे। सारे नहीं बनाए थे वैसे तो, कम बनाए थे, और वो होपफुली वीडियो के एंड में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। अगर तो आप लोगों ने गिव अवे में शामिल होना है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ये टोटल कितने बीजल्स हैं और कितने पेंडेंट्स बनाए हैं। जो जिसका आंसर सही होगा इंशाल्लाह उसको 5000 उसको मैं दूंगी इंशाल्लाह गिव अवे में, ठीक है। ये पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, ठीक है। सबको थोड़ा आइडिया हो गया होगा। स्पेशली मैं असल में उन लोगों की हेल्प करना चाह रही थी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। काम उनका बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे रेज़न आर्टिस्ट्स हैं जिनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये मैं करना चाह रही थी। उसके लिए करना क्या है, रूल्स हैं उसके लिए कुछ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। मैं देखूँगी, और मुझे टैग भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि मुझे थोड़ा और अगर कोई ना नज़र आए तो फिर मैं ढूंढ सकूं इस चीज़ से। उसके अलावा कमेंट सेक्शन से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि विनर चूज़ करूँगी, रैंडम विनर होगा इंशाल्लाह। और बाकी जो है देखते हैं कि इसी तरह के गिव अवेज़ इंशाल्लाह मैं थोड़ा जल्दी करती रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस का पता चल सके, और जो सी भी वीडियो में मैंने गिव अवे अनाउंस किया हो तो वो आप लोग उसमें शामिल हो सके, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा इस मटेरियल की बात कर लेते हैं। अभी कुछ बिज़ल्स जो हैं मैं उसका बैक साइड पे पोर कर रही हूँ, कुछ जो बिज़ल्स हैं उनका टॉप कोट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ये अभी वाली ये जो टेप्स पे लगी हुई हैं इनका टॉप कोट है, जो बाकी हैं उनकी बैक साइड है, उसका टॉप कोट हो गया हुआ था उसमें लास्ट पार्ट 1 में। वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी उसका लिंक या एंड पे लगा दूँ या उसको लगा दूँ सॉरी। तो इसके लिए मैंने किया था कि कुछ बीजल्स के लिए मैंने सोचा था, क्योंकि ये मेरी एग्जीबिशन के लिए था, कुछ मैंने ट्रांसपेरेंट रखे थे, कुछ मैंने ब्लैक उनकी बैक साइड की थी, कुछ की मैंने वाइट की थी। बीजल्स मैंने कुछ लिए थे अली एक्सप्रेस से, कुछ जो हैं ई स्टेशनर्स वालों से भी मिल जाते हैं ये काफ़ी सारे बीजल्स। मोस्टली बीजल्स जो मेरे हैं वो मैंने अली एक्सप्रेस से लिए हैं, और कुछ जो हैं टीमों से ऑर्डर किए थे मैंने। जब ये टैक्स वाला सीन नहीं था तब की बात है ये। अब मुझे नहीं आइडिया कि उस पर कितना है, क्योंकि मैंने तब काफ़ी सारे बीजल्स मंगवा लिए थे बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये बीजल्स मुझे मिले थे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं टीमों पे भी और अली एक्सप्रेस पे भी। और अगर और बीजल्स मतलब आप बजट अलाउ कर आपका बजट है कि आप लोग किसी भी प्राइस में ले सकते हैं, तो डिफरेंट पाकिस्तान में वेंडर्स हैं। अर्शिया विला के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, उनके पास भी मटेरियल अवेलेबल है, ज्वेलरी मटेरियल। उसके अलावा स्लेयर्स विश लिस्ट के पास है, उसके अलावा ई स्टेशनर्स के पास है, उसके अलावा काफ़ी सारे और पेजेस हैं, ठीक है। अगर किसी को ना समझ आए, ना पता चले, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो है एक और चीज़, सॉरी मैं गिव अवे के लिए बताना भूल गई, जो इसी वीडियो के एंड पे मेंशन है इंस्टाग्राम का पेज, आप उसको लाइक करेंगे, ठीक है। लाइक भी करेंगे क्योंकि उस पर भी मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया वैसे, लेकिन आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, फॉलो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मैंने अभी उस पर अपलोड नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसी पेज पे अपलोड करूँगी, ठीक है। ओके, बीजल्स की बात हो रही थी, ये हो चुकी, जो कि मैंने बता दिया कि मैंने बीजल्स कहाँ कहाँ से लिए हैं, ठीक है। मोस्टली इसमें जो है वो टार्निश फ्री हैं, ये जल्दी फेड नहीं होने वाले, ठीक है। बाकी रेजिन जो है मैंने HMS वालों का यूज़ किया था, लो विस्कोसिटी रेजिन यूज़ किया हुआ है। जो फ्लावर्स हैं ये मैंने लिए थे, कुछ स्लेयर्स विश लिस्ट से लिए हुए थे, कुछ मैंने ई स्टेशनर से बाय किए थे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टॉप कोट आपका हमेशा इस तरह का होना चाहिए। जो फ्रंट साइड होती है ना ज्वेलरी की, उसको थोड़ा उभरा हुआ होना चाहिए ताकि वो उसकी लुक अच्छी आए। आपने देखा होगा कि उसकी कितनी खूबसूरत फिनिशिंग है। ये एंड पे भी इसी तरह से, लेकिन उस तरह से शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि उसमें इतना मज़े की रिज़ल्ट शो नहीं हो रहे जितना कि लाइव देखने में ये अच्छे लग रहे थे। ओके,
ये इनकी ये जो टेप पे लगे हुए हैं, जो दूसरे वाले बीजल्स थे वो फाइनल हो चुके हैं हमारे, और ये वाले जो हैं ये इनका भी टॉप कोट हुआ है, इनकी बैक साइड रहती है। ये बैक साइड कुछ टेप्स पे हमें करना पड़ती है, कुछ पे नहीं करना पड़ती है। स्पेशली पेपर टेप अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो उसकी बैक साइड पे भी आपको एक कोट जो है वो लाजमी करना पड़ता है। इससे ना थोड़ा सा जैसे टेक्सचर सा आ जाता है बीजल वो रेजिन में, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने उसके पीछे कोटिंग करनी होती है। बैक साइड की जो कोटिंग होती है वो आपने हमेशा थोड़ी करनी होती है। जिस तरह से फ्रंट साइड मैंने आपको बताया कि उसको भरा हुआ होना चाहिए, बैक साइड पे इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से फ़ील हो, मतलब कहीं अजीब सा फ़ील ना हो पहने हुए भी, और वैसे भी साथ लगा हुआ होना चाहिए बॉडी के जैसे। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत आराम से टेप से इसको रिमूव कर रही हूँ। आपने डिज़ाइनिंग अपने हिसाब से रखनी है, आपने उस हिसाब से जैसे जैसे आपने पेंडेंट्स बनाने हैं आपने पहले से फ्लावर्स को कट करके रखना है। ठीक है, ये कुछ फ्लावर्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कुछ फ्लावर्स मैंने खुद से ड्राई किए हुए थे, ये वो फ्लावर्स हैं, और कुछ जो हैं ये मैंने डिफरेंट फ्लावर्स को कट करके छोटे छोटे वाले उसमें से रखे हुए थे। बाकी जब ये मैंने उससे टेप से रिमूव कर लिया, उसके कुछ जो बीजल्स का था वो रेजिन ओवरफ्लो हो गया था, मैंने उसको साइड से साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके अच्छे से, उसके बाद मैंने इन दोनों का डिसाइड करके कि किसके पीछे वाइट कोटिंग करनी है, मैंने किसके पीछे ब्लैक कोटिंग करनी है, मैंने उनको आधा आधा पहले से करके रख लिया। एक में मैंने वाइट पाउडर डाला था, ये पाउडर मैंने मंगवाए थे वाइट और ब्लैक दोनों मैट में हैं, और ये मैंने मंगवाए थे मरवा कलेक्शन के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम पे, मैंने उनसे मंगवाए थे। अच्छे हैं, वाइट उतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि जितना अच्छे से मिक्स उसको होना चाहिए था वो उतना नहीं है, लेकिन वो नीचे हल्का सा बैठ रहा था, और मैंने कोशिश की है कि मतलब उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फिर मतलब उसको रखा है, ऊपर ऊपर से फिर मैंने वो वाइट कलर यूज़ कर लिया था। और ये जो स्पेशली पाउडर पिगमेंट्स होते हैं ना, ये थोड़े क्रिटिकल होते हैं कि अच्छे से ये मिक्स नहीं हो पाते। कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं जैसे स्पेशली वाइट, ब्लैक का इतना नहीं पता चलता, वाइट का बहुत ज़्यादा पता चलता है कि उसके अंदर थोड़े जैसे ग्रेन्स टाइप होते हैं, उस तरह का रह जाता है। इसलिए कोशिश करें या तो अगर आपके पास पेस्ट है तो आप वो यूज़ कर लें। पाउडर मैंने इसलिए लिया था कि अगर जैसे यूवी रेजिन के अंदर कभी मिक्सिंग करनी पड़ जाती है ज्वेलरी में, जैसे कभी जल्दी बनाने के लिए कुछ होता है, ऑर्डर हो या कुछ भी, तो वो उसमें मिक्स करने के लिए मैंने मंगवाया था, लेकिन मेरा उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मैं देखूंगी कि अगर मुझे कहीं और से मिल सके या फिर इसी को यूवी रेजिन में भी ट्राई करूंगी, मे बी उसमें ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो सके। ये मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला रेजिन जो है वो मेरा HMS केमिकल्स वालों का है और लो विस्कोसिटी रेजिन है। ठीक है, अब तो खैर बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैंने और ज़्यादा किसी का यूज़ नहीं किया हुआ। अलहम्द वालों का किया हुआ है, HMS वालों का किया हुआ है, और उसके अलावा आर्ट रेजिन का यूज़ किया था। आर्ट रेजिन का मैंने खैर दराज से मंगवाया था, उसका खैर मुझे लिंक भी नहीं याद, वो जस्ट 1 बॉटल मंगवाई थी मैंने उसकी 1.5 लीटर वाली, लेकिन वो मुझे अब याद नहीं है कि कहाँ से कौन से पेज से मैंने मंगवाई थी। वो बहुत अच्छा केमिकल रहा था मेरा वो, अब मतलब अभी तक उसके जो कुछ आर्टिकल्स मेरे पास बने हुए पड़े हुए, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे, तो वो अभी तक मेरे वैसे के वैसे हैं, वो येलो नहीं हुए हुए। बाकी अलहम्द वालों का के मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो हैं वो येलो हुए हुए हैं। ये HMS वालों का मैंने अभी यूज़ किया है, देखते हैं कि ये कब तक असर अच्छा करता है। ठीक है, ये मैंने पहले थोड़ा थोड़ा वाइट सबकी बैग पे डाल लिया था, उसके बाद इकट्ठा उसको हैंडल करना ज़्यादा इजी है, वरना अगर आप ज़्यादा उसको कंटेनर में ज़्यादा देर तक रखते हैं रेजिन को, वो जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाता है। उससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पहले सब पे डाल लेना है, ताकि आपका कंटेनर में जो रेजिन है वो ज़्यादा ना रहे। ठीक है, आपने जितना एटलीस्ट यूज़ करना है, बाद में कमी बेशी जो है वो बंदा बाद में पूरी कर लेता है। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे बीजल्स पे मुझे कम लग रहा था, उसको अच्छे से पहले फैला के उसके बाद मैंने और भी डाल दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को लगे कि थोड़ा उभरा हुआ बैक साइड भी होनी चाहिए कुछ बीजल्स में, तो वो आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मुझे खैर उतना अच्छा नहीं लगता। ये जो छोटे बीजल्स होते हैं ना, असल में इनका एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि उनके अंदर ज़्यादा रेजिन नहीं आता। मतलब बेस कोट होगी कि 3 लेयर्स में अगर काम करेंगे तो उसको बहुत ही कम रेजिन उसमें लगता है। और आपने ज्वेलरी के लिए, मैंने पहले भी शायद वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोगों ने जब भी इसके लिए रेजिन यूज़ करना है, आप लोगों ने ज़्यादा मिक्स नहीं करना ज्वेलरी के लिए। स्पेशली ज़्यादा से ज़्यादा करो तो आप टोटल 15 ग्राम्स करो बस, उससे ज़्यादा नहीं अगर ज़्यादा पीसेस बनाने हैं, वरना उससे बहुत कम से आपका काम चल सकता है, क्योंकि उसमें
मोस्टली लेयर्स में काम होता है। तो फर्स्ट लेयर में ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 10 से 12 बीजल्स में, या इससे भी थोड़े ज़्यादा कभी कभार, क्योंकि पतली लेयर लगाओगे तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप ज़्यादा उसमें कर सकते हैं। उसमें आपने करना क्या, टोटल 9 ग्राम्स ले लो, जैसे 6 ग्राम्स जो है वो 2:1 जो है रेज़िन वो यूज़ कर लो, रेज़िन, और हार्डनर जो है 3 ग्राम्स लेके आप उसको यूज़ कर लो, और कोशिश करें खुले कंटेनर में यूज़ करें, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके अलावा आप लोगों का कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगेगा इंशाल्लाह मैं उसको चूज़ करूँगी। मैं गिव अवे विनर जो है वो इंशाल्लाह अनाउंस करूँगी 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 मंथ है आप लोगों के पास। आप लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसी तरह के अच्छे अच्छे गिव अवेज़ आप लोगों के लिए लेती हूँ, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके और आप लोग अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकें। उसके अलावा ये आप इनकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ये क्योर हो चुके थे। क्योर होने के बाद आप इसके रिज़ल्ट्स चेक कर सकते हैं। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे इतनी अच्छी मेरे से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, क्योंकि जल्दी में थी, बहुत लेट हो चुका हुआ था, रात काफ़ी 2-3 बजे थे ऑलमोस्ट। तो ऑब्वियसली अगले दिन मेरी एग्ज़िबिशन थी, उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना था सब कुछ। तो वो लास्ट पे मैंने वीडियो लगाई हुई है जिसमें मैंने ये सारे पेंडेंट्स वहाँ एग्जीबिशन में शो किए हुए हैं। वो आप काउंट कर सकते हैं, काउंट करके रख लीजिएगा, ठीक है। उसके ताकि आप वो आपने मेंशन करना है और अच्छा सा कमेंट करना है मेरी इसी वीडियो के नीचे। तो जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो इंशाल्लाह इसी के साथ मैं लिंक कर दूँगी। आप लोग मेरे, अगर आप लोगों को के लिए ये मेरी वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ये रहे सारे के सारे पेंडेंट्स जो कि काफ़ी सारे मेरे सेल हो गए थे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।